वितरण जो कि पाना देवी कॉलेज में किया जा रहा है, उसमें उपस्थित जिला कलेक्टर महोदया प्रियंका जी, यहाँ की प्राचार्य मैडम भावना जी, DTO साहब, सौरभ साहब, सर्वप्रथम तो मैं इनको साधुवाद दूंगा कि इन्होंने आज एक बहुत बढ़िया मुहिम रखी है और बहुत आवश्यकता है। मैं स्टार्टिंग में एक दोस्त से करता हूँ कि एक लड़की जो है स्कूटी लेके मैकेनिक के पास गई, बोले भैया देखो इसके ब्रेक नहीं लग रही हैं। वो मैकेनिक ने बेचारे ने उसके आगे देखा, पीछे देखा, नीचे देखा, सारे चेक कर लिए, फिर धीरे से बोला दीदी आपकी सैंडल घिस गई है। तो क्या होता है, ब्रेक कब मारती हूँ पैर से टूटती है। तो एक गाना मैं सुनाता हूँ पहले आपको। ये गाना मेरा नाम जोकर फिल्म जब छोटे छोटे होते तब है, लेकिन ये गाना आज भी वैलिड है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि हिंदुस्तान में हम कहते हैं कि ड्राइविंग क्या यहाँ चलता है, क्या फॉलो करते हैं हम, ड्राइविंग की साइड होती है, गाड़ियाँ की साइड चलती हैं अपनी, मतलब कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट होता है। अब मुझे बताएंगे जरा, अगर पैदल चलना होगा तो किस साइड में चलेंगे? हैं? राइट के कितने और लेफ्ट के कितने? राइट वाले हाथ खड़ा करें और लेफ्ट वाले हाथ खड़ा करें। लेफ्ट वो एक ने हाथ खड़ा किया, बाकी कह रहे हम बीच में चलेंगे, ना लेफ्ट में चलेंगे ना राइट में चलेंगे। क्यों यही है? यही हमें पता नहीं है, क्योंकि ये चीज कभी बताई नहीं गई। और एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण पैदल चलने वाले का, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चलने वाले पैदल लोग हैं। ये कीप टू द लेफ्ट केवल गाड़ियों के लिए है, आदमी के लिए लागू नहीं है। अब मैं अगला सवाल पूछूं कि आपकी आंखें किस साइड में हैं? आंखें फ्रंट में है सर। आप आंखें फ्रंट में हैं, मतलब पीछे तो यहाँ कुछ नहीं है, नहीं है ना? तो आप यदि लेफ्ट में चल रहे हैं और गाड़ी लेफ्ट से पीछे आ रही है, आप देख पाएंगे क्या गाड़ी? बताइए। यदि वो गाड़ी गलत लहरा के आ जाती है, या गाड़ी में कोई फटा निकला हुआ है, या गाड़ी रॉन्ग साइड मतलब गलत दबा के चल रही है, या कोई स्कूटी वाला पीछे से आ गया और उसने आपको टक्कर मार दी पीछे से, तो क्या आप अपने आप बचा पाएंगे? और अमूमन जो भी घूमने मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग होते हैं या बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनकी सबसे ज्यादा नुकसान इसी में होता है कि पीछे से किसी ने ठोक दिया, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलना कहाँ है। उन्होंने एक चीज सीख ली, कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट, और कीप टू द लेफ्ट के हिसाब से लेफ्ट में चल रहे हैं, जबकि चलने वाला आदमी हमेशा राइट में चलना चाहिए। आपको सामने से कोई गाड़ी आती दिख रही है, आप कम से कम नीचे उतर सकते हो, हाथ लगा सकते हो, रोक सकते हो। यदि आप गिरोगे भी तो फिर भी बचत होगी, अगर पीछे टक्कर लग गई तो आपको गिरने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आज के बाद पैदल चलने वालों का हमेशा कीप टू द राइट का हमेशा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है? दूसरी एक बात मेरे को मेरे पिताजी ने बताई थी, अमूमन मैं यहाँ देखता हूँ, मेरे को बड़ा आश्चर्य भी होता है, गुस्सा भी आता है कि आदमी सड़क क्रॉस कर रहा होता है और सड़क क्रॉस करने में अमूमन घटनाएं होती हैं। जितने भी हाईवे पे एक्सीडेंट हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अमूमन हमें पता नहीं हमें सड़क कैसे क्रॉस करनी है। कोई मुझे बता सकता है कि डेमो की सड़क हमें कैसे क्रॉस करनी चाहिए? सपोज मैं यहां से जा रहा हूं, ये सड़क क्रॉस करनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ जी, दोनों तरफ देखना चाहिए। वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन दो तरफ नहीं, उसको दोबारा 3 बार देखना पड़ता है। कि जब मैं यहां से सड़क पे चढ़ रहा हूं तो मैं राइट में देख, पहले इसलिए क्योंकि कीप टू द लेफ्ट के हिसाब से गाड़ी यहां से आ रही है, मुझे देखना है कि यहां से कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है। फिर मुझे अपने लेफ्ट में देखना है कि गलती से कोई रॉन्ग साइड से गाड़ी तो नहीं ले आया। ये 2 बार में कुछ टाइम लगता है। वहां से गाड़ी स्पीड से आ सकती है, हो सकता है वो गाड़ी उस टाइम 200 मीटर पे थी, वो 100 मीटर पे आ गई।
तो मुझे एक बार दोबारा इंश्योर करना पड़ेगा कि यस, अब मैं सड़क पे पैर रखने वाला हूं कि गाड़ी तो नहीं आ रही साइड से। यदि गाड़ी आ रही है तो मुझे रोकना होगा, गाड़ी नहीं आ रही तो मैं क्रॉस कर लूंगा। और जैसे मैं सड़क के आधे में पहुंचूंगा, यही ड्रिल ऑपोजिट हो जाएगी, पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट। क्या मेरे साथ रिपीट करेंगे एक बार? यहां से जब हम चलेंगे तो राइट, लेफ्ट एंड राइट, राइट, लेफ्ट, राइट। और हाफ में जाने के बाद थैंक यू। हिंदुस्तान में जैसा इन्होंने बताया, सबसे ज्यादा जो है इसको डिजास्टर में ले लिया गया, एक्सीडेंट्स को। और मैंने इसमें 3-4 कोर्स अटेंड किए, क्योंकि वाकई में डिजास्टर है। आज तक किसी भी विश्व युद्ध में, किसी भी महामारी में इतने लोग नहीं मरे जितने इससे एक्सीडेंट से मरते हैं। पुलिस के हिसाब से हम चाहे उसमें 304A लगा दें, 304 लगा दें, भले तोप की तोप 302 लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क पड़ता है उस परिवार को जिस परिवार का होनहार बच्चा, होनहार बच्ची, कमाने वाला पति, कमाने वाला पिता, उसकी माँ, बच्चों की, वो एक्सीडेंट में खत्म हो जाती है। केवल और केवल वही उसको डील करता है, वही भुगतता है, वो समझ सकता है। ये क्या है? मोबाइल है। तो मोबाइल जब हम लेने जाते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं? कोई बताएगा? मोबाइल लेते हैं जब सबसे पहले क्या काम करते हैं? अरे क्वालिटी ठीक है, परचेज करने में उसकी सेफ्टी के लिए हम क्या क्या काम करते हैं? कवर लगवाते हैं, वो भी कौन से वाला? सिलिकॉन वाला। बोला पड़ जावे तो टूटना नहीं चाहिए मोबाइल पे, ठीक है ना? और क्या करते हैं? ग्लास लगवाते हैं। कौन से वाला? टेम्पर्ड ग्लास। कौन से वाला? गोरिल्ला वाला। बोला थोड़ा भी मारो तो मोबाइल नहीं टूटना चाहिए, है ना? थोड़ा भी मारो तो मोबाइल नहीं टूटना चाहिए। क्या कीमत है इसकी? कितनी कीमत होगी? 5,000 से लेके अगर आईफोन है तो 1.5 लाख, 2 लाख, यही है। इसकी क्या कीमत लगाओगे? प्राइसलेस। लेकिन इसकी हम प्राइस मानते ही नहीं, क्योंकि फ्री में मिला हुआ है हमारे को। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, क्या करना है? मुफ्त का मिल गया, इसको पाउडर लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली, बाल चौपड़ लिए। दिखाने भी तो ना, हेलमेट लगाया तो दिखेगा नहीं, हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। ये सुपर कंप्यूटर है। इसमें यदि शॉर्ट सर्किट हो गया ना तो दुनिया की कोई ताकत भगवान के अलावा इसको ठीक नहीं कर सकती। फिर कभी जाके इनको मैडम एक वैसे विजिट करवानी चाहिए न्यूरोलॉजिकल वार्ड की। जो न्यूरो सर्जरी वार्ड है उसमें एक ऐसे टांगड़ी पे टांगड़ी धरे हुए उनके ऊंचे पड़े हैं, आंखें खुली हैं, बंद ही नहीं हो रही हैं, मुंह खुला हुआ है, बोल नहीं पा रहा है। जो एक्सीडेंट के बाद क्या हालत होती है, यदि वो आप देखते हो तो आप दोबारा सड़क पे आने की हिम्मत नहीं करोगे, गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करोगे। वो स्थिति हो जाती है। तो क्या चाहते हो कि वो स्थिति हो जाए? नहीं। अभी पिछले दिनों राखी भी आई थी, राखी बांधी होगी भैया को। वैसे भैया ने क्या गिफ्ट किया था? पैसे दिए थे। और भैया के लिए क्या आपने मतलब दुआ की थी? राखी बांधी होगी। ये देखो मेरे हाथ में राखी आज भी बंधी हुई है। भैया के जाके चेक करना, भैया के हाथ भी हाथ में है या नहीं है। मेरे हाथ में रहती है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट राखी चलती है। 3 बहनें लेकिन एक रखता हूं धागा। क्यों? तो मुझे याद दिलाता है कि मेरी बहन ने मेरे लिए रक्षा सूत्र बांधा था। तो भैया को पता करना कितना भैया तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी बांधी हुई राखी को कितना भैया अब तक संभाल के रखा हुआ है। नहीं है ना? तो फिर क्या प्यार करता है? और तुम क्या प्यार करती हो ये बताओ। तुम ये चाहती हो कि तुम क्या सलामती मांगती हो कि भैया सुरक्षित रहे? तो मैं अगर कह दूं कि तुम प्यार नहीं करती हो
अगर प्यार करती तो ये कहती कि भैया राखी तो रखी, कीमत तुम्हारी जेब में, इसका हेलमेट लेके सिर पे पहनना। अगर मेरे भाई हो तो मेरे को एक वचन दो कि आज के बाद टू व्हीलर पे जब भी चलोगे तो हेलमेट लगाकर चलोगे, रख कर नहीं चलोगे, बांध कर भी चलोगे। लेकिन मुझे दुख होता है जब सड़क पे चलने वाला आदमी हाथ में हेलमेट लेके चलता है, सिर पे रख के चलता है लेकिन बांध के नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि पुलिस चालान बनाएगी, 1000 रुपए का चालान हो गया तो कौन 1000 रुपए भरे। और मैडम जोधपुर में एक कहानी और होगी। हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, हस्बैंड ने मोबाइल हेलमेट पकड़ा दिया वाइफ को, बोलो ट्रैफिक वालों दिखा जब मेरे सिर पे लग दियो। जब ट्रैफिक वाला दिखा तो उसने कहा ट्रैफिक ट्रैफिक जल्दी रख जल्दी रख, उसने उल्टा रख दिया। उल्टा रख दिया तो गाड़ी को पड़नी थी, टकरानी थी। उसका कुछ नहीं बिगड़ा, बीवी चल उसी, पता नहीं उसकी स्कीम होगी सटाने की। तो क्या भाव पड़ा उसको हेलमेट ना लगाना। मजाक की बात अलग है, लेकिन जिसका परिवार का आदमी चला जाता है वो वेदना। एक एनजीओ ने मुझे एक किस्सा बताया था बहुत पहले, इस संदर्भ में उन्होंने कि ब्रोथल से कोठे से 2 लड़कियां 2 बहनें बरामद की थी। इसका एक भयावह चित्रण भी कर रहा हूं मैं आपको। जब उनकी कहानी पता लगी तो ये पता लगी कि रोड एक्सीडेंट में उनके माता और पिता की दोनों की डेथ हो गई। वो छोटी छोटी थी, चाचा ने उनको बेच दिया मार्केट में। अगर माँ बाप जिंदा होते तो उनकी दुर्गति ना होती। आपको ये कि बता रहा हूं कि मरने के बाद समाज के ये रिश्तेदारी और ये चीजें हैं ना, ये बहुत मायने नहीं रखती हैं। जो माँ बाप केयर कर सकते हैं, जो आपके दूसरे किसी के लिए वो शायद आप बोझ हो सकती हैं। तो ये मतलब ये जो चीजें हैं ये इसके फॉल आउट्स हैं। एक्सीडेंट होने के बाद कितना हम देश का नुकसान करते हैं। लास्ट लाइन में बोलूंगा आपको, यदि मैं बिल्कुल सही सलामत हूं, मेरे पे एक चमनी खर्च नहीं हो रही और मेरी गाड़ी ली है, वो गाड़ी मैंने जो पहले दिन से ली और आखिरी दिन जब मैं बेचता हूं 15 साल बाद में, उसमें मेंटेनेंस के रिपेयर के अलावा, जो उसकी सर्विस के अलावा कोई पैसा नहीं लगा। और दूसरी स्थिति है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मेरी टूट फूट हो जाती है या मैं मर जाता हूं और वो जो पैसा मुआवजे का मुझे मिलता है या गाड़ी की रिपेयर में पैसा लगता है, वो पैसा देश के डेवलपमेंट में लगना था। और वो पैसा आपकी बेवकूफ़ी की वजह से या सामने वाले की बेवकूफ़ी की वजह से ये लगा, और लगने की वजह से वो देश का नुकसान कितना किया। वो पैसा यहाँ नहीं लगना चाहिए तो वो लग रहा है, गाड़ी की टूट फूट में नहीं लगना चाहिए तो वो लग रहा है। वो जो पैसा देश के डेवलपमेंट में लगता, वो पैसा हमने नाहक अपनी लापरवाही से, अपनी बेवकूफ़ी से उस पैसे को जाया किया। हम बड़े खुश होते हैं गाड़ी इंश्योर्ड है, और वो इंश्योरेंस का पैसा आपका ही तो है। वो कोई जेब से थोड़ा दे रहा है इंश्योरेंस वाला अपने आप को, और दे भी रहा है तो कहीं ना कहीं देश का ही पैसा है वो। इसलिए आज के बाद 2-3 चीज़ों के ऊपर आप मेरे को जो है प्लेज देंगे। एक तो आपका करें, भास्कर ने एक मुहिम चलाई थी, जिद करो। तो मैं भी ये कहता हूँ, जिद करो हेलमेट लगाने की। आपका भाई है, आपका पिता है, आपका रिलेटिव है, जो नियर एंड डियर है, आप उसको जिद करो कि वो हेलमेट लगाए। और कहाँ लिखा हुआ है कि आगे चलाने वाला हेलमेट सीट लगा, वो हेलमेट लगाए, पीछे वाला हेलमेट नहीं लगाए, पिलियन राइडर नहीं लगाए। क्यों? उसको वरदान मिला हुआ है क्या? जैसा आगे वाले के कुछ बिगड़ेगा, पीछे वाले कुछ बिगड़ेगा नहीं। इसलिए 2 व्हीलर पर बैठते हुए और लोडिंग ना करें, दोनों के दोनों हेलमेट लगाएं, लगाकर सही प्रॉपर बांध कर चलें, अच्छी कंपनी का हेलमेट लेवें। चलती हुई गाड़ी पे एक बीमारी हो रहा है कि ये मोबाइल क्यों लगा के वो हाँ जानू आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जानू घर में बैठी, कहीं नहीं जाएगी। उसको क्या लगता है कि मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात कर लूंगा। और जानू भी ऐसी है, उसी जान खा रही बिना बोलते, तुम मेरा फोन नहीं उठ गया। अरे बेचारा जावे कहाँ, वो चलती गाड़ी में मोबाइल किसका उठा ले वो। इसलिए चलती हुई गाड़ी में मोबाइल से बात ना करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, चाहे वो आगे बैठे चाहे वो पीछे बैठे। मेरे ड्राइवर से पूछना, मैं पीछे बैठता हूँ, सीट बेल्ट लगाता हूँ। और ड्रिंक एंड ड्राइव जो भी परिवार का मेंबर करता है,
बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर 4 चीज़ें हम फॉलो कर लें, और वही जैसा उन्होंने बताया, घर से निकलो तो प्लानिंग करके चलो। मैं जब झुंझुनू एसपी था तो हमारे पीएम की विजिट थी, नागौर के कुछ सिपाही वहाँ मेरी ड्यूटी माने थे, वो लेट हो गए, वो 6 एक जने गाड़ी के साथ बैठे, लेट हुए, गाड़ी भगाई, धुंध थी, एक्सीडेंट हुआ, 6 के 6 खत्म हो गए। प्लानिंग, आप आधे घंटे पहले निकलिए। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिजी लोग हैं, लेकिन टाइम पे एक भी नहीं पहुंचता है। भागम भाग हमसे ज्यादा करते हैं, सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन टाइम पे हम कभी नहीं पहुंचे। इसलिए अपना प्लानिंग कीजिए, सावधानी, स्पीड लिमिट को फॉलो करिए, और ट्रैफिक के नियम आपकी सुरक्षा के लिए इनकी पालना करिए। धन्यवाद, जय हिंद।